नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। जी हां, कमेंट करके उनका नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नया दिशा निर्देश किया जारी। जी हां दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दे दिया है। वहीं पर दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से ही काम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा अंडर सेक्रेटरी ने नीचे के स्तर के 50% सरकारी अधिकारियों को सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होने और शेष को घर पर काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने सभी मंत्रालयों विभागों को यह आदेश जारी कर यह बातें कह दी है। कोरोना मामलों और पॉजिटिविटी रेट में भारी गिरावट आने के बाद कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर यह दिशा निर्देश जारी किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बीजेपी शुरू करने वाली है देश भर के अंदर बड़ा अभियान, लाखों लोगों को मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में भाजपा द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस कार्यक्रम का दूसरा चरण भी जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए नड्डा ने निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि यह अभियान देश भर में शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे विवाटेक सम्मेलन को संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को विवाटेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं के रूप में शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना को मात देने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया नए किस्म का मास्क, वायरस को हराने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा और खतरनाक वेरिएंट सामने निकल कर आए, जिसकी वजह से कोरोना से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लाखों लोगों की जान चली गई। हालांकि अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर कम खतरनाक हो रही है और इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरीके का मास्क तैयार किया है। यह 3D प्रिंटिंग और दवाओं के सम्मिश्रण से तैयार किया गया मास्क है, जो अपने संपर्क में आने वाले विषाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गलवान में शहीदों का बलिदान दिवस आज, सेना प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में अप्रत्याशित चीनी आक्रामकता का सामना करते देश की क्षेत्रीय अखंडता की खातिर 1 साल पहले अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले 20 जवानों की बहादुरी की मंगलवार को प्रशंसा की है। सेना ने घातक झड़पों की पहली बरसी पर कहा कि जवानों का अत्यधिक ऊंचाई वाले सबसे कठिन इलाके में दुश्मन से लड़ते हुए दिया गया यह सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में पछुआ पवनों के कारण मानसून की गति में रोक, उत्तर भारत के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा बारिश का। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में इसकी राजधानी दिल्ली में पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद भी आज दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। अगले 2 दिनों के भीतर इसके दिल्ली पहुंचने की संभावना कम है। हालांकि राजधानी में मंगलवार और बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ और हिस्सों में अगले 24 घंटों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। बिहार में मानसून के आगमन के साथ ही बारिश का दौर जारी है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक ही खुराक काफी, स्टडी में खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर रोज रोज नई स्टडी सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक और अध्ययन सामने आया है जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की केवल एक डोज ही काफी है। हैदराबाद के AIG अस्पताल की ओर से रिलीज की गई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि 16 जनवरी से 5 जनवरी के बीच अस्पताल की ओर से बताया गया है कि 16 जनवरी से 5 फरवरी के बीच वैक्सीन लेने वाले 260 स्वास्थ्य कर्मियों पर स्टडी की गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। वुहान लैब पर बड़ा सबूत, पिंजरे में कैद करके रखे जाते थे जिंदा चमगादड़। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली है, करोड़ों संक्रमित हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इन सब के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब वहां की वुहान लैब का एक वीडियो सामने आया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चीन जिंदा चमगादड़ों को कैद करके रखता था। अधिकतर देशों और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यह वायरस चीन की वुहान लैब में बनाया गया है और वहीं से पूरी दुनिया के अंदर फैला है। इस संबंध में रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं जिनसे इन दावों को और भी ज्यादा बल मिल रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज से बदल गया सोने के गहनों से जुड़ा यह जरूरी नियम, आप भी जान ले, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। आज से यानी कि 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले नियमों को जान लेना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। 15 जून से सभी ज्वेलर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे सिर्फ BIS प्रमाणित गहने बेचेंगे। इसके अलावा गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार पिछले 1.5 साल से प्लान कर रही है और इस आदेश को आज से पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में 21 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में मिलेगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे राहत दे रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दे दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोलने के बारे में बड़ा फैसला किया है। राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। स्कूलों में अब 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। वे 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। हालांकि 1 जुलाई से स्कूलों में कक्षाएं लगेगी या ऑनलाइन पढ़ाई होगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जमीन खरीदने में बड़ी रकम के हुए कथित घोटाले को देश के नागरिकों और आस्था के साथ धोखाधड़ी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हेराफेरी की जांच करने की मांग की है। पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से जुटाए चंदे का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार महापाप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है और धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए वार्ड में रह सकेंगे माता पिता, लेकिन माननी होगी ये शर्त। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमित बच्चा अगर अस्पताल में भर्ती है तो उसके अभिभावक को कोविड वार्ड में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्हें PPE किट पहनकर वहां रुकने की इजाजत दी जानी चाहिए। तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। समिति ने सुझाव दिया कि ICU में बच्चों की देखभाल के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के खिलाफ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले ICC के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। टेस्ट के विश्व कप माने जा रहे इस फाइनल के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें कप्तान केन विलियमसन और विकेट कीपर BJ वोटलिंग का नाम भी शामिल है। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मैच से पहले चोट की वजह से बाहर हो गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस की एंट्री, जानिए क्या है इसके लक्षण। जी हाँ दोस्तों, दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो अब एक ब्रिटेन में नए वायरस के केस सामने आए हैं। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स में एक ही परिवार के 2 लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है।
वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि आम जनता में इसके जोखिम का खतरा कम है। साथ ही WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो कि चेचक की तरह ही होती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।